नमस्कार दोस्तों, राजेश मुजफ्फरपुर सर्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं गौतम बुद्ध का धम्म, गौतम बुद्ध और उनका धम्म पार्ट 3। आज हम दिखाएंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सिद्धार्थ का कुल। बोलो दीदी, पापा बुला रहे हैं। दीदी, अंकल जी आपको बुला रहे हैं। ईसा से पहले 6ठी सदी में यानी लगभग 2600 साल पहले भारत का उत्तरी भाग किसी एक राजा के अधीन राज्य नहीं था। देश अनेक अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से जिन राज्यों पर एक राजा का अधिकार था उन्हें जनपद कहा जाता था। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था उन्हें संघ या गढ़ कहा जाता था। उस काल में 16 जनपद थे: अंग, मगध, काशी, कोसल, वज्जी, बुज्ज, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पंचाल, मच्छ, जो उस समय मत्स्य कहा जाता है, शोरसेन, सुरसेन, अस्मक, अवंत, गंधार तथा कंबोज। इसके अलावा 10 संघ या गढ़ भी थे जिन पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था। वे थे कपिलवस्तु के शाक्य, पावा तथा कुशीनारा के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगम के कोली, अलकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, रेशपुत्र के कलिंग, पिप्पलन वन के मौर्य तथा भर्ग, जिनकी राजधानी सिसुमामारगिरी थी। कपिलवस्तु के शाक्यों की गणतंत्र राज्य व्यवस्था में कई राज परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद बारी बारी से शासन करते थे। राज परिवारों का मुखिया राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी उनके पिता शुद्धोधन की थी। शाक्य राज्य के एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन बाद में कोसल के राजा ने इसे अपने अधीन कर कोसल राज्य में शामिल कर लिया। इस कारण कोसल नरेश की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता था। कोसल राज्य हिमालय की तलहटी में आज जहां भारत और नेपाल की सीमा मिलती है, वहां से दक्षिण में गंगा नदी और पश्चिम में कन्याकुब्ज कन्नौज तक फैला हुआ था। उस समय राज्यों में कोसल एक समृद्ध शक्तिशाली राज्य था। मगध भी ऐसे ही राज्य था। शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन थे। इस राज्य के दक्षिण में कोसल, पूर्व में कोली तथा दक्षिण पूर्व में मगध राज्य था। मगध वर्तमान भारत के बिहार राज्य के राजगृह के चारों ओर फैला हुआ था। सिद्धार्थ गौतम के समय मगध राज्य के शासक बिंबिसार और कोसल राज्य के शासक प्रसेनजीत थे। दोनों एक दूसरे के बहनोई भी थे। इसके बाद है सिद्धार्थ के पूर्वज। शाक्य राज्य की राजधानी का नाम कपिलवस्तु था। यहाँ शाक्य वंशी राजकुमार जयसेन रहते थे, जिनके पुत्र सिंघनु का विवाह राजकुमारी कंचाना के साथ हुआ। सिंघनु के 5 पुत्र थे: शुद्धोधन, धोतोधन, शुक्लोदयन, शाक्योदन व अमितोदन। इनके अलावा 2 पुत्रियां थीं, अमिता और पमिता। इस परिवार का गोत्र आदित्य था। कपिलवस्तु के पास ही एक नगर था, देवदा। वह कोली वंश के अंजन नाम के अधिपति रहते थे। उनकी रानी का नाम सुलक्षणा था। शुद्धोधन का विवाह अंजन की बड़ी पुत्री महामाया से हुआ। अपने कुशल शासन व सैन्य पराक्रम के कारण महान योद्धा शुद्धोधन को एक और विवाह करने की अनुमति मिल गई। उन्होंने महामाया की छोटी बहन महाप्रजापति से भी विवाह कर लिया।
शुद्धोधन एक साधन संपन्न राजा थे। उनके कई महल थे। राजा शुद्धोधन के पास कई बड़े बड़े खेत और नौकर चाकर थे। उनके शाह के राज्य में प्रजा सुखी थी। इसके बाद है, चलो आज का लिए इतना ही, आगे का अगले पार्ट में मिलेगा। तब तक के लिए नमस्कार।